उनके यहाँ घंटों का कोई ये नहीं है और भुगतान का भी नहीं है। आपको 16 घंटे काम करते हैं, लेकिन उनको पर डिलीवरी के हिसाब से ना उन्हें पीएफ मिलता है, ना उन्हें किसी तरह की सिक्योरिटी मिलती है। वो जितने भी डिलीवरी के काम कर रहे हैं, जोमेटो है, फ्लिपकार्ट है, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, क्या उनके लिए कोई ऐसा प्रावधान है आपके लेबर कानून की उनके ऊपर लागू? ये प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स हैं, तो इसके लिए झारखंड सरकार एक कानून ला रही है और इनका जो ग्रीवांसेज है उसको हम लोग एड्रेस करेंगे। सुबह 8 बजे से खुलता है, रात के 11 बजे बंद होता है। मैं उनकी भी मतलब बात कर रहा हूँ कि वहाँ एक घंटा डिसाइड नहीं है, पैसा वेतन फिक्स है जो वही मिलेगा। कि ये जो इस तरह के स्टोर हैं ये न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं कर रहे हैं और ओवर टाइम भी नियम के विरुद्ध कर रहे हैं। कानून में प्रोविजन है कि आप 3 महीना में 50 घंटा से ज़्यादा ओवर टाइम नहीं करा सकते हैं। तो यदि आप ओवर टाइम करा रहे हैं तो एक तो उसको दुगना रेट से भुगतान भी करना है। तो ये सब उल्लंघन की सूचना हमें प्राप्त हुई है। जल्दी धावा दल यहाँ निकलेगा और कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर, कोई कंपनी अगर फाइनल की भुगतान नहीं कर रही है सालों से और वर्कर डर से सामने नहीं आ रहे, तो वैसी परिस्थिति में क्या प्रावधान है? निश्चित रूप से जो यदि आप लंबी अवधि तक काम किए हैं, 1 साल से ज़्यादा काम किए हैं, तो आपको कुछ चाहे बोनस पाने के हकदार हैं, लीव विथ वेजेज पाने के हकदार हैं। यदि कंपनी आपको रिट्रेंच की है, कंपनी काम कर रही है लेकिन आपको अचानक हटा दी है, तो आप रिटायरमेंट कंपनसेशन पाने के हकदार हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हम लोग श्रम विभाग में और हमारे साथ डीएलसी सर हैं। बात मजदूरों की करेंगे, इसलिए कि सबसे ज्यादा, अगर मैं कह रहा हूं कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उनकी सबसे ज्यादा समस्या है, और जब आप यहाँ पर आएंगे तो तरह तरह की समस्याएं हैं और उस पर हम बातचीत करेंगे। इसलिए कि सब सारी चीजें जो है वो श्रम विभाग के हिस्से आता है, सारे जो कंप्लेन है। तो मेरा सवाल सर यही है कि ज़्यादातर मैं आता हूँ आपके ऑफिस, तो मैं देखता हूँ कि जो कंप्लेन होते हैं वो आते हैं कि भाई मेरा फाइनल नहीं मिला है, किसी ने हमारी जो है हमको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रहा है। ये तमाम तरह की शिकायतें आती हैं। सर, किस तरीके से इन समस्याओं से निपटारा आप पाते हैं और क्या इसमें उपाय है? चूँकि कॉन्ट्रैक्टर वर्कर कोल्हान प्रमंडल में काफ़ी हैं, क्योंकि ठेका प्रतिष्ठान काफ़ी काम कर रहे हैं टाटा स्टील में, टाटा मोटर्स में, या फिर आदित्यपुर के जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ की विभिन्न कंपनियों में काफ़ी संख्या में काम कर रहे हैं। तो उनके अंतर्गत जो वर्कर्स हैं, जब उनका सेटलमेंट नहीं मिलता है, यदि उनका अपने ठेकेदार से किसी तरह का विवाद रह जाता है, तब वो हमारे पास शिकायत लेकर के आते हैं और हम लोग दोनों पक्षों को बराबर मौका देते हैं अपना बात रखने का, अपना कागजात प्रस्तुत करने का। उसके बाद जो समुचित कार्रवाई होनी चाहिए वो करते हैं। यदि बकाया होता है तो उनका भुगतान भी कराते हैं। आखिर फाइनल या बोनस या जो ग्रेजुएटी जो चीज़ें होती हैं, किसका अधिकार है? कौन इसके मतलब अधिकार है कि कितने दिनों के बाद वो इसकी अधिकारी हो जाता है? जब कोई कहता है कि मेरा फाइनल तो मिला नहीं, कुछ पैसे देकर हमने निपटा दिया, इसका क्या रेशियो या क्या कुछ समीकरण? देखिए, हर कानून में अलग अलग प्रोविज़न होता है। जैसे आप किसी संस्थान में पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं और आप स्वेच्छा से छोड़ करके जा रहे हैं, या फिर एम्प्लॉयर ने आपका जॉब समाप्त कर दिया है, तो आप ग्रेजुएटी पाने के हकदार होते हैं। आपकी शर्त यह है कि जिस प्रतिष्ठान में आप काम कर रहे थे वहाँ पर कम से कम 10 एम्प्लॉय इंगेज किए जाते हों। तो आपको प्रति वर्ष 15 दिन के दर से जो आपका अंतिम वेतन था उसके हिसाब से ग्रेजुएटी का भुगतान करना होता है। मेरा ये और भी बता देना चाह रहे हैं बोनस कि बोनस की बात आप करते हैं, तो बोनस उन कर्मियों को मिलता है यदि कारखाना में काम कर रहे हैं, भले वहाँ एक भी वर्कर काम करता हो तो भी सभी कारखानों को बोनस भुगतान करना होता है। और ठेका प्रतिष्ठान में है तो निश्चित है कि वहाँ पर 20 से ज़्यादा वर्कर होंगे ही, तो ऐसे प्रतिष्ठानों पर बोनस अधिनियम लागू होता है। और पिछले वित्तीय वर्ष जैसे अभी 23-24 का बोनस भुगतान 30 नवंबर तक कर देना था, तो 30 नवंबर तक सभी एम्प्लॉयरों ने कर दिया होगा, ये उम्मीद करते हैं। और जिन्हें बोनस भुगतान नहीं मिला है वो हमारे पास शिकायत दे सकते हैं, हम लोग निश्चित रूप से नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। एक छुट्टी की बात आती है कि अर्न लीव लोगों को नहीं मिलता है, तो उस तरह की शिकायत भी आती रहती है। तो स्पष्ट है कि यदि आप ठेका प्रतिष्ठान में है तो प्रत्येक 20 दिन पर एक दिन आपको अर्न लीव पाने का हकदार है। बहुत सा ये परंपरा बना हुआ है कि साल के समाप्ति के पश्चात कई प्रतिष्ठानों में वर्कर उसके बदले पैसा ले लेते हैं, और कई प्रतिष्ठान में वर्कर लीव विथ वेजेज का
अवेल भी करते हैं और इसके बाद उसको पैसे की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। कुछ चीज़ें जो मैं रोज़ाना यहाँ देख रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, अभी भी बहुत सारे लोगों की शिकायतें, अभी मैं आपके कार्यालय में आ रहा था तो मुझे कुछ जो मजदूर हैं उनके मिला कि आज भी हमें 4,000 रुपये के वेतन पर काम कराया जा रहा है और उसकी शिकायत हो सकता है कि आपके पास आए। वो मिड डे मील अमृता जो भी फाउंडेशन है काम कर रहा है, वैसी परिस्थिति में आप क्या करें कि आज भी जो है अगर उन्हें न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रहा है तो वैसे कैसे आप? देखिए, हम ये चूँकि हमारे कोर्ट में वो मैटर है, इसलिए उस पर अभी कमेंट करना उचित नहीं अगर है। हम उनकी नाम लेकर भी ना ही हम बताएं, मान लीजिए आज भी अगर न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रहा तो क्या उस चीज़ पर? न्यूनतम मजदूरी यदि किसी वर्कर को नहीं मिलता है तो सबसे पहले तो उन्हें श्रम अधीक्षक के पास या कारखाना निरीक्षक के पास शिकायत करनी चाहिए। आप चाहें तो अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करने के लिए भी कह सकते हैं। वो भुगतान कराने का प्रयास करते हैं, यदि वो असफल होते हैं तो इसके बाद ऊपर में अथॉरिटी है, कोर्ट बना हुआ है। हमारे यहाँ सहायक श्रमायुक्त का न्यायालय चलता है, वहाँ पर केस आप फाइल कर सकते हैं। लेबर कोर्ट जो एसडीओ कैंपस में चलता है, वहाँ पर केस फाइल किया जा सकता है। फिर एसडीओ के कोर्ट में भी न्यूनतम मजदूरी का केस फाइल होता है। तो आप वहाँ पर अपना रेमेडीज के लिए अपना दावा खुद भी दायर कर सकते हैं, किसी रजिस्टर्ड यूनियन के माध्यम से कर सकते हैं या फिर किसी इंस्पेक्टर के माध्यम से करा सकते हैं। सर, आपने न्यूनतम मजदूरी के बारे में बात बताई, लेकिन एक आज के जो बड़ा एक सेक्टर है, मल्टीपल कंपनियां हैं, जिस तरीके से आप देखते होंगे बड़े बड़े ब्रांड हैं जो रिटेल सेक्टर में हैं, वहाँ ड्यूटी सुबह 8 बजे से लेकर जब तक शोरूम बंद नहीं होता तब तक उनकी ड्यूटी रहती है। मतलब एक तो घंटों का भी अवहेलना होता है, मजदूरी का भी। वैसे प्रतिष्ठानों के लिए बड़े बड़े हालांकि हम एक ब्रांड के क्या नाम ले, जितने भी डिलीवरी सेक्शन का जॉब हो, कुरियर का जॉब हो, ये आप देख रहे हैं, उनके यहाँ घंटों का कोई ये नहीं है और भुगतान का भी नहीं है। आपको पर 16 घंटे काम करते हैं, लेकिन उनको पर डिलीवरी के हिसाब से ना उन्हें पीएफ मिलता है, ना उन्हें किसी तरह की सिक्योरिटी मिलती है। वो जितने भी डिलीवरी के काम कर रहे हैं, जोमेटो है, फ्लिपकार्ट है, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, क्या उनके लिए कोई ऐसा प्रावधान है आपके लेबर कानून की उनके ऊपर लागू? आपने जो अभी विषय मेरे सामने रखा है, ये प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स हैं, तो इसके लिए झारखंड सरकार एक कानून ला रही है। इस पर हम लोग फ्रेम कर रहे हैं कि इनका हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे और इनका जो ग्रीवांसेज है उसको हम लोग एड्रेस करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास प्राय मामला आता रहता है कि उनका जो ऑनलाइन जब थे, लेकिन कंपनी से किसी कारण से डिस्प्यूट हुआ तो उन्होंने अचानक उसको बंद कर दिया। तो हम लोग वो सब एड्रेस करेंगे। बिल जल्दी ही ये प्रोसेस में ही है और बिल प्रस्तुत होगा विधानसभा में, फिर कानून का रूप भी लेगा। अभी राजस्थान में ये कानून बना हुआ है और कर्नाटक भी इसमें काफी हद तक आगे बढ़े हुए हैं। हम लोगों ने भी लोगों से इसमें सजेशन और ऑब्जेक्शन लिया था और उसको हम लोग फाइनल रूप दे चुके हैं। चूँकि नई सरकार बन चुकी है, हमारे माननीय मंत्री पदभार ग्रहण कर चुके हैं, तो उनके पास संचिका शीघ्र जाएगी। उसके बाद जो प्रक्रिया, उसके प्रक्रिया के हिसाब से हम लोग बढ़ रहे हैं। तो निश्चित है कि इनके साथ ये प्रॉब्लम है, सभी जगह है। अभी नीति आयोग का भी रिपोर्ट कुछ 2022 में आया था कि लगभग 80 लाख इनकी संख्या भी है पूरे भारत में और 2030 तक लगभग 2.5 करोड़ इनकी संख्या हो जाए। तो हर स्टेट इस पर एड्रेस करेगी ही और हम लोग झारखंड सरकार भी गंभीर है। सर, ये तो आपने गीग वर्करों की बात की। जो ऑफलाइन स्टोर है, जो बड़े बड़े रिटेल स्टोर खुले हुए हैं, पिज़्ज़ा वाले हैं, रेस्टोरेंट है, जहां 8 घंटे सुबह 8 बजे से खुलता है, रात के 11 बजे बंद होता है। मैं उनकी भी मतलब बात कर रहा हूँ कि वहाँ 1 घंटा डिसाइड नहीं है, पैसा वेतन फिक्स है जो वही मिलेगा। उनको ऑफलाइन क्या उनके खिलाफ कोई रेड या अभियान कुछ ऐसा सुनिश्चित किया जाए? हाँ, ये हम लोग जल्दी अभियान शुरू करने वाले हैं, क्योंकि हमें जानकारी मिली है कि ये जो इस तरह के स्टोर हैं, ये न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं कर रहे हैं और ओवर टाइम भी नियम के विरुद्ध कर रहे हैं। कानून में प्रोविजन है कि आप 3 महीना में 50 घंटा से ज़्यादा ओवर टाइम नहीं करा सकते हैं। तो यदि आप ओवर टाइम करा रहे हैं तो एक तो उसको दुगना रेट से भुगतान भी करना है। तो ये सब उल्लंघन की सूचना हमें प्राप्त हुई है। जल्दी धावा दल यहाँ निकलेगा और कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर, कोई कंपनी अगर फाइनल की भुगतान नहीं कर रही है सालों से और वर्कर डर से सामने नहीं आ रहे, तो वैसी परिस्थिति में क्या प्रावधान है? कंपनी चला, कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, काम छोड़ दिए, वो चले गए, वो 4 साल काम किए, 5 साल काम किए, लेकिन फाइनल का कोई जो है उनके पास प्रावधान नहीं है। ऐसे कुछ बड़ी कंपनियां हैं और हालांकि वर्कर आते हैं, हम तक आते हैं, आपके तक आते हैं, लेकिन वो लिखित में या सामने नहीं आ पाते हैं, नौकरी के खतरा रहता है। उनके खिलाफ क्या हो सकता है? देखिए, जो कंपनियां चली गई हैं तो उनका तो एम्प्लॉयर अब वो है नहीं, तो वैसे में यदि आप एविडेंस हमें नहीं देंगे तो हमारा लेबर सुपरिटेंडेंट या हमारा लेबर इंस्पेक्टर कैसे आपके पक्ष में कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे? तो आपको तो अपना कागजात दिखाना ही पड़ेगा जो आपके पास प्रमाण है।
तभी हम उन पर कार्रवाई कर सकेंगे। निश्चित रूप से जो यदि आप लंबी अवधि तक काम किए हैं, 1 साल से ज़्यादा काम किए हैं, तो आपको कुछ चाहे बोनस पाने के हकदार हैं, लीव विथ वेजेज पाने के हकदार हैं, और 5 साल से ज़्यादा काम किए तो ग्रेजुइटी पाने के हकदार हैं। कोई यदि सरकार ने VDA नोटिफाई किया था जिसका एरियर आपको नहीं मिला है, वो भी पाने के हकदार बनते हैं। यदि कंपनी आपको रिट्रेंच की है, कंपनी काम कर रही है लेकिन आपको अचानक हटा दी है, तो आप रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन पाने के हकदार हैं। तो जो भी वर्कर गिरबान से उनको तो सामने आना पड़ेगा, क्योंकि कल जब मामला कोर्ट में जाता है तो गवाही भी होती है, और उस समय आप यदि डिनाई कर जाते हैं तो हमारा केस फेल हो जाता है। सही बात कहा सर ने। देखिए, कानून में बहुत सारे प्रावधान हैं, जिससे आपने कहा कि फाइनल का हो या बोनस का हो या न्यूनतम मजदूरी का मामला हो, या वैसे जो आपके ओवर टाइम करा रहे हैं आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन जब तक आप अपने अधिकारों को जानेंगे नहीं और शिकायत सही जगह नहीं करेंगे तो सिर्फ आपको ऐसे कहने से नहीं होगा। इसलिए कि सिस्टम के साथ आपको जो प्रक्रिया है उससे पूरा करनी होगी। जो लोग मान लीजिए जो रेस्टोरेंट से लेकर तमाम ऐसे बड़े स्टोरों में काम करते हैं जहां 16-16 घंटा काम होता है, लेकिन एक फिक्स मजदूरी उन्हें मिलती है, ओवर टाइम या किसी भी तरह का कोई बाकी चीज़ नहीं मिलता, तो आपको आगे सामने आना होगा। हम इन मुद्दों को उठाते रहेंगे, बताते रहेंगे, लेकिन सामने जब तक आप अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपकी मजबूरी की फ़ायदा उठाने के लिए जो कंपनियां हैं वो तो बैठी ही हैं। अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।